हे गाइस, आई एम दिलीप कुमार, आई एम फ्रॉम ग्रामर स्कूल टीम। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ क्विज के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जो हम लोगों ने क्विज लिया था, ग्रामर स्कूल की टीम ने एक क्विज लिया था 5 जुलाई को, आप लोगों ने अटेंड किया, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 8 जुलाई को। तो उसके क्विज के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारा, आई थिंक 20 क्वेश्चंस थे, 1 आवर का टाइमिंग था, तो आई थिंक सबका क्विज तो सही गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन का बात करते हैं। 2 सेट थे, सेट ए और सेट बी, तो मैं दोनों में आई थिंक सेम ही क्वेश्चन थे, सिर्फ डाटा का चेंज था, थोड़ा बहुत डाटा का चेंज था और 1-2 क्वेश्चन में डिफरेंस था, 1-2 क्वेश्चन अलग थे, बाकी सब सेम थे। तो मैं सेट ए का भी करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद सेट बी में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा 1-2, तो वो मैं करके बता दूंगा बाद में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 21, 24 गिव्स द रिमाइंडर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है जिसको 15, 18, 21 और 24 से विभाजित होने पर क्रमशः शेष 11, 14, 17 और 20 शेष हो। ओके, तो n मान लेते हैं नंबर। ओके, उसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? 15, 18, 21 एंड 24। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 11, 14, 17 एंड 20। तो अगर इसे ऑप्शन वाइज इस तरह से देख सकते थे कि जैसे 4 नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, और कह रहा है कि 15 से डिवाइड होने पे ये 11 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड है तो वो एक बात तो तय है कि मान लीजिए कोई पी नंबर है, ठीक है, अगर वो 15 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से डिविजिबल है, तो उसके लास्ट में क्या होगा? पी के लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 का जितना भी मल्टीपल है, 5, 10, 15, तो ये लास्ट में 0 या 5 होता है, ठीक है। तो 15 के मल्टीपल में जितना भी नंबर होंगे उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा, और उसके बाद रिमाइंडर 11 है, तो रिमाइंडर ऐड करते हैं अगर उन सब में, तो अगर 0 रहा तो 1 आएगा लास्ट में, और अगर 5 रहा तो 6 आएगा लास्ट में। तो एक बात तो फिक्स है कि n के लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ए और सी तो कैंसिल हो गया, मतलब बी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। बी और बी क्या है? बी है ऑप्शन 9, 5, 7, 4, 1 एंड डी ऑप्शन है 9, 8, 2, 7, 6। अब एक और चीज़ देखिए, कहीं से कोई और रिलेशन इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इन दोनों में से भी एक छट जाए। तो आप यहाँ से देखिए 24 और 20 से, कि अगर 24 से डिवाइड करने पे 20 रिमाइंडर आ रहा है, तो n को मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, n इक्वल टू 24 के प्लस 20। ओके, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे रिमाइंडर 20 आ रहा है और ये कोई नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पे देखिए 24 भी डिविजिबल है 4 से, 20 भी डिविजिबल है 4 से, तो मतलब कि ये पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से, तो n भी डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। तो देख लीजिए इन दोनों में कौन 4 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, ये लास्ट वाला डिविजिबल है, डी ऑप्शन। 4 का डिविजिबिलिटी तो पता है ना किस तरह से देखते हैं, कि लास्ट का दो डिजिट होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। ओके, तो ये नहीं है 41 बट 76 है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन नंबर। यह स्टार मार्क क्वेश्चन था, ये तो सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कह रहा है देयर इज ए बिलीव इन द एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड ऑफ स्टार्स डेट स्टार्स मूव फार एंड क्लोज टू अर्थ इन फिक्स्ड इंटरवल और ड्यूरेशन।
Initially sky was at 20 astronomical unit from earth and speed goes on and on. Can you estimate the next duration of time? और एक ये पैटर्न दिया हुआ है 20 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8.5 सेकेंड, 6.67 सेकेंड और उसके आगे पता करना है. ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि जैसे एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऐसे, और क्वेश्चन का कोई एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ आप ये पैटर्न सॉल्व कीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा. बट क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कोई, जैसे पृथ्वी हो गया और कोई भी तारा अगर लेते हैं तो तारा नज़दीक आते रहता है और दूर जाते रहता है. अगर पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जैसे हम लोग सूर्य और पृथ्वी का पढ़े हैं कि ये सर्कुलर पाथ तो नहीं होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है. 9th-10th में पढ़ाई हो ही गया होगा. तो जैसे इस तरह का पाथ होता है, यहाँ पे सन होता है और इस तरह से अर्थ रिवॉल्व करते रहती है. तो जब अर्थ यहाँ पे है तो ये नज़दीक हो गया. उसके बाद जब अर्थ यहाँ पे गया तो अर्थ सन से दूर हो गया. तो जब अर्थ यहाँ से यहाँ जा रही होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कहीं पे डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, उसके बाद इससे इधर जा रहे हैं तो इसको लगेगा अर्थ पे जो हम लोग हैं तो हम लोग को लगेगा सूर्य हमसे दूर जा रहा है. लेकिन जब वही इधर से नज़दीक आएंगे, इधर की ओर आएंगे तो लगेगा कि सूर्य हमारे नज़दीक आ रहा है. तो हम अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाता है. तो ही इसमें लिखा हुआ है. ऐसे ये सब नहीं भी पता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है. तो ये पैटर्न बेसिकली सॉल्व करते हैं. ओके, तो डिस्टेंस बोला है कि शुरू में डिस्टेंस था 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये उससे है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है, तो हम पढ़े हैं T इक्वल टू dy/v. तो यहाँ पे से कह सकते हैं ना, इस तरह से मान सकते हैं इनिशियली कि हो सकता है शुरू में वेलोसिटी रहा होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड. तब ना हो गया कि 20 सेकेंड ये टाइम इंटरवल आया, तो कहेंगे ठीक है 20 को इस तरह से लिख सकते हैं 20/1. ओके, अब 12 का तो पता नहीं है तो वही सोचना है. तो आप देखिएगा, इसमें सोचिए खुद से. ऐसे इसमें एक आपको ये दिखेगा कि इसे 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 डेट इज 12. ये सेम है. तो ये यहाँ से दिखा कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है. तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5. फिर देखते हैं अगला टर्म भी इसी तरह से हो जाएगा. 20 इंटू 3 इंटू 5 और 1 इंटू 5 इंटू 7. सॉरी, ये 1 नहीं, मतलब यहाँ 5 से स्टार्ट है. तो ये इंक्रीज कर रहा है 2 से, ये भी इंक्रीज कर रहा है 2 से. और इसका देखते हैं 5 से कैंसिल, 23 60, 60/7. तो 60/7 हो जाएगा 8.5. तो ये इसी तरह का पैटर्न बना रहा है. तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो गया 20/1, यहाँ पे हो गया 20 इंटू 3/5. फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये इरेज कर देता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 5/5 इंटू 7. ओके, इसके बाद हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 5, उसके आगे 7, और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9. ओके, तो ये मैच करा के देख लीजिए, ये सेम आएगा. तो उसके अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे सबको, 20 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 60/11 डेट इज 5.4. सॉरी, सही है,
हाँ 5.45। तो इसी तरह का ऑप्शन होगा 5.45 सेकेंड। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन था। अब बता रहा हूँ सेक्शन ए ही अभी सारा। तो आंसर देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन में 5.45 सेकेंड है, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5.45 सेकेंड। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, बस सारा ये जो डाटा है वो डबल किया हुआ है। ये 20 की जगह 40 है, 12 की जगह 24 है, तो उसका आंसर भी डबल आएगा। उसका आंसर आ जाएगा इंटू 2, यानी 10.9 सेकेंड। ऐसे इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, ये पैटर्न देखना था किस तरह का बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। An aeroplane used to carry bags of cola cans from Japan to India. If his aeroplane is of a cylindrical shape made of rectangular sheet material of density 300 ग्राम पर लीटर एंड 27 कितना लिखा है, इसका मास दिया हुआ है, विच इज़ 3.14 मीटर्स लॉन्ग, फाइंड द टोटल अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फ्रॉम विच इट इज़ मेड। कोला कैंस के बैग को लाने के लिए यूज कर रहा है एरोप्लेन को, जापान से इंडिया के लिए। जापान से इंडिया आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो उससे कुछ मतलब नहीं है, बट यहाँ पे इमेजिन किया गया है कि जो एरोप्लेन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और इसका डेंसिटी दे दिया है 300 ग्राम पर लीटर, और मास दिया हुआ बहुत बड़ा सा नंबर है 27,00,000 किलोग्राम। तो इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में है, दिख रहा है सबको। तो इसका डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ओके। तो हम यहाँ से वॉल्यूम बता सकते हैं इसका। ऐसे पूछ क्या रहा है, ये एरिया पूछ रहा है। जैसे अगर सिंपल कौन सा एरिया, जैसे मान लिया जाए कोई कागज़ का इस टाइप से सिलेंड्रिकल बनाते हैं सिलेंडर, और इसको कट करते हैं यहाँ से, तो ये जो खुलेगा, अगर यहाँ से ब्लेड से कट करते हैं तो जो खुलेगा वो रेक्टेंगुलर शीट होगा। तो उसी रेक्टेंगुलर शीट का एरिया पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, बेसिकली वो इसका जो है रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। रेक्टेंगुलर शीट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πRh, ओके, 2πRh होता है। तो यहाँ पे एरिया हो गया 2πRh। तो हमें रेडियस चाहिए और हाइट तो दिया हुआ है, आई थिंक हाइट दिया हुआ है 3.14 मीटर, ठीक है। और रेडियस पता करना है, तो रेडियस पता कर सकते हैं कैसे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है πr²h। तो वॉल्यूम यहाँ से निकालते हैं। ऐसे वॉल्यूम निकालने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि सारे को SI यूनिट में चेंज कर देते हैं। जैसे ये kg में है तो इसे भी SI यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 300 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो ये आपको चेंज करना आता होगा 1 ग्राम पर लीटर, ये दिख रहा है ऊपर, 1 ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। इसे चेंज कर सकते हैं। ये भी जानते होंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसे इस तरह से, ठीक है। तो डेंसिटी हमें मालूम चल गया, हमारे पास मास पता है, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 2.7 इंटू 10⁶ kg। डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी हो गया 300, ओके। तो इसे इस तरह कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, ये 10⁴.9, तो 9 इंटू 10⁴ क्या आएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा,
क्यों? क्योंकि ये केजी में था, ये केजी पर मीटर क्यूब में, तो ये वॉल्यूम जो आएगा 9 × 10⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, इतना तक समझ आ गया। वॉल्यूम कितना है? 9 × 10⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास लेंथ पता है जो कि हाइट है 3.14 मीटर, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं πr²h। अच्छा, ये ध्यान दे रहे हैं, ये पाई का वैल्यू है, तो यहाँ पे इस तरह का वैल्यू इसलिए दिया गया है कि जैसे पाई × h आएगा ना, तो पाई भी पाई रहेगा और h भी पाई हो जाएगा, तो πr² का अप्रॉक्स वैल्यू 10 होता है, πr² का अप्रॉक्स वैल्यू 10 होता है, तो उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम कितना है? 9 × 10⁴ मीटर क्यूब। उसके बाद πr², h का भी पाई लिख देते हैं। ठीक है, तो पाई × πr², कितना हो गया? 10 × r²। 10 से पहले कैंसिल होगा, 10⁻3। सही है। ये सब सही है ना? एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 9 नहीं है, 0.9 है, यहाँ पे 9 × 10⁻3 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 9 × 10⁻2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है, मिस्टेक दिखा आप लोगों को, तो यहाँ हो गया r² = 900। ठीक है, तो रेडियस हो गया 30 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गया आपका 30 मीटर, तो रेडियस 30 मीटर आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? 2πr × h, तो 2 × पाई, रेडियस कितना है? 30, ये दिख रहा है इधर, × h, h भी को भी पाई बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 30, अब πr² को 10 बोल देते हैं, अप्रॉक्स 10 होता है, तो 600 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। जो रेक्टेंगुलर शीट बनेगा उसका एरिया जो है वो 600 मीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? कुछ सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एरिया का आपको 2πr/h पता होना चाहिए। ये जो हमने फार्मूला यूज किया, डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, इस तरह से भी आप याद कर रहे होंगे कि आपको बताया गया डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो एक ये इन्फॉर्मेशन था, और आपको ये चेंज करने आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम का फार्मूला ये हो गया, बस सोल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है।